हिंदुस्तान में मुसलमान जो आए हैं वो तलवार के जोर पर नहीं आए हैं बल्कि अपने किरदार के जोर पर आए। सुभान अल्लाह, सुभान। और यकीनन हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान आए, एक तलवार वाले आए हैं और दूसरे किरदार वाले। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तलवार वालों का फॉलोअर्स नहीं है बल्कि किरदार वालों का फॉलोअर्स। सुभान अल्लाह, सुभान यही वजह है कि अल्लाह। आप देखें इस हिंदुस्तान में न जाने कितने मकबरे बने हुए, है बात ही नहीं, न जाने कितने मकबरे और महल बने, लेकिन किसी भी महल पर उतनी भीड़, किसी भी मकबरे पर उतने दीवानों का तांता नजर नहीं आता जितना कि किरदार वालों के आस्थानों पर तांता नजर आता। वाह, सुभान अल्लाह, है बात ही सुभान नहीं। अल्लाह। आने वाला कौन है? वही तो नबी का शहजादा है। जानते हो सरजमीन संजर को खैराबाद कहता है और अजमेर शरीफ तशरीफ लाता है और 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके चला जाता है। सुभान अल्लाह, क्यों? सुभान अल्लाह। क्योंकि ये तलवार वाले नहीं थे बल्कि किरदार वाले थे। ये अल्लाह वाले ऐसे है ना, जानते जिन्होंने तलवार नहीं चलाई है बल्कि अपना किरदार दिखाया। सुभान और मैं एक अल्लाह। बात बता दूं, तारीख उठा करके देखो, दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों और राजाओं और महाराजाओं ने हुकूमत की, लेकिन उनकी बादशाहत तभी तक कायम रही जब तक वो तख्ते शाही पर कायम रहे। फरियादी उनकी बारगाह में तभी तक आए जब तक वो शाही खजाने के मालिक रहे। साहिलों ने उनके सामने हाथ तभी तक फैलाए जब तक उनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता रहा। शायरों ने उनके लिए कसीदे तभी तक लिखे जब तक वो तख्ते शाही पर विराजमान रहे। लेकिन सुनो, अल्लाह के नेक बंदों की जमात ऐसी जमात है कि जिनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक सुबह कयामत तक कायम रहेगी। क्योंकि जानते हो ये जितने तख्तो ताज वाले आए हैं, तो अगर आए हैं तो लश्करे जर्रार लेकर आए। ये तख्तो ताज वाले अगर आए हैं तो नेज़े और तलवार लेकर आए। ये तख्तो ताज वाले आए हैं तो असलहे बेशुमार लेकर आए। लेकिन खुदा की कसम, जब ये अल्लाह के नेक बंदे आए हैं तो अपने साथ लश्करे जर्रार लेकर के नहीं आए हैं, ये नेज़े और तलवार लेकर के नहीं आए हैं, ये दौलत का अंबार लेकर के नहीं आए हैं, ये असलहे बेशुमार लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि अगर ये आए हैं तो फजले परवरदिगार लेकर, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा का शियार लेकर आए हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार लेकर आए हैं, जज्बे खुलूस ईसार लेकर आए हैं, दिले बेगुबार लेकर आए हैं, मोहब्बत और प्यार लेकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अच्छा, उर्स किसका होता है? किसी का भी मना ले, कोई भी लेट जाए चादर चढ़ा दे। आज तो हम पर इल्जाम बहुत लगता है या नहीं? उर्स किसका होगा? जो अल्लाह का वली होगा। बेशक। उर्स किसका होगा? मखदूमुल आलम का आप उर्स मनाते हैं, है बात ही नहीं। आईने हिंद पीराने पीर का उर्स मनाते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का उर्स मनाते हैं, आज भी आप उर्स मना रहे हैं, है या नहीं? उर्स किसका होता है? अल्लाह का, अल्लाह के वली का होता है। उर्स कहां होगा? जहां वली होंगे, है बात ये नहीं। अभी मुझसे पहले कहा गया था ना, बयान किया जा रहा था, मैं एक बात बता दूं, तारीख उठा करके देख लो, नजद से लेकर के देवबंद तक और देवबंद से लेकर के नदवा तक एक उर्स है? कोई उर्स है? क्यों? क्योंकि उनके पास एक भी वली नहीं है। वाह, क्या बात है। और यहाँ अहले सुन्नत पर मुस्तफा का एहसान है, अल्लाह के वलियों का फैजान है कि हर तरफ वलियों की बहार है, इसीलिए उर्स की भी बहार। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि कभी जश्न गौसे आजम मना रहे होते हैं, कभी उर्से गरीब नवाज मना रहे होते हैं, कभी उर्से मखदूमुल आलम मना रहे होते हैं, कभी उर्से पीराने पीर मना रहे होते हैं, और आज हम और आप उर्से मौलाना अब्दुल गफूर मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। हर तरफ वलियों की बहार है, इसीलिए उर्स की भी बहार। मैं एक बात बता दूं, हिंदुस्तान का मुसलमान तलवार के मानने वालों का नहीं है बल्कि किरदार के मानने वालों का है, या नहीं? तारीख उठा करके देखो, सरजमीन हिंद है और सरजमीन हिंद का एक खित्ता है जिसे हम और आप अजमेर के नाम से जानते हैं। जानते हो कहाँ है? कहाँ पर है?
राजस्थान में। राजस्थान में है जी राजस्थान। राजस्थान में और भी कुछ मिलता है पता है आपको? जी क्या मिलता है? हाँ क्या मिलता है? पत्थर। सोचो ऐसी पथरीली जमीन पर अल्लाह का वली आता है आहा है ना? माशाल्लाह। पता जी, चला जी। अल्लाह के वली जानते हो, यकीनन उपजाऊ जमीन पर खेती तो हर कोई कर लेता है, जी बेशक। लेकिन बंजर जमीन को काबिले काश्त बना देना ये अल्लाह के वली। आहा सुभान अल्लाह बेशक। अगर गरीब हक है। नवाज ने सुना, अगर चुना तो सरजमीन हिंद की उस जमीन को नहीं चुना, बल्कि उस जमीन को चुना जहाँ की जमीन भी पथरीली थी और लोगों के दिल भी पत्थर थे। आहा ऐसी तंग दिल कौम के बीच में जब गरीब नवाज का शरीफ लाए ना, और वो रंग चलाया, वो रंग दिखाया, वो कैरेक्टर बुलंद किया कि जानते हो दुनिया उनकी दीवानी हो गई। लोगों के जबान पर गरीब नवाज का चर्चा हो गया कि सुनो अजमेर में एक ऐसा बाबा है ना, लोगों की मुश्किलें आसान कर देता है, लोगों की परेशानियों को खत्म कर देता है, लोगों की मेहनत, लोगों के लिए काविशें और मेहनतें किया करता है। अब ये बातें जब सुनी, लोगों के बिगड़े काम उसके दरबार में बन जाया करते। जानते हो, ये खबर जब पूरे हिंदुस्तान में के चर्चे में हो गई, पूरे हिंदुस्तान के लोग जान गए, तो अचानक ये खबर एक दिल्ली के किसान के कानों में टकराई। उस पर भी एक जुल्म हुआ था। उस पर जुल्म क्या हुआ था जानते हो? उस पर जुल्म ये हुआ कि उस वक्त जो बादशाह था उसके सिपाहियों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। दिल्ली का एक किसान था, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। बादशाह के सिपाही थे, बताओ आज अगर हुकूमत आपकी जमीन ले ले तो आप ले पाएंगे? यकीनन सरेंडर हो जाएंगे। और अब तो मौजूदा हुकूमत ऐसी बन गई है, जानते हो, जो करोड़ों की जमीन चंद सिक्कों, चंद रुपयों में अपने दोस्तों को बांट दिया, जैसा कि आपने मीडिया में सुना होगा और देखा होगा जी। करोड़ों की जमीन थी अभी भी भागलपुर के पास की, है ना, लेकिन जानते हो अपने दोस्त को कितने चंद सिक्कों में दे दिया, है ना। तो जानते हो हुकूमत चाहे तो ले ले। अब हुकूमत ने ले लिया, बादशाह के सिपाहियों का मामला था, उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन ये गरीब किसान था, उसके पास जमीन का वही टुकड़ा था जिसके सहारे वो जिंदगी गुजार रहा था। अब मायूस हो गया कि यार अब मेरे पास वो जमीन का टुकड़ा नहीं है जिससे मैं अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा था, जिससे मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा था। अब जिंदगी कैसे कटेगी? मैं एक बात बता दूं, आज अगर किसी को हुकूमत मिल जाए तो वो बुलडोजर चलाता है। आज अगर किसी को हुकूमत मिल जाए तो वो अपनी ताकत और कुव्वत दिखाता है, लेकिन देखो अल्लाह वालों का कैरेक्टर। अब जानते, जब उसने ये सुना, ये हरकत देखी, तो किसी ने कहा अरे सुनो, तुम उसकी बारगाह में चले जाओ जहां बिगड़े काम बन जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। उसकी बारगाह में जाओ जहां जब लोग मायूस हो जाते हैं तब उसके पास पहुंचते हैं, वहां तुम्हारे मुकदमे का हल है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी हाजत रवाई हो जाएगी। कहाँ मिलेंगे? कहाँ अजमेर पहुंचो। अब जानते हो ये गरीब किसान है, थका मांदा, उस दौर में सोचो कितना मुश्किल रहा होगा दिल्ली से अजमेर पहुंचना। आज तो फ्लाइट है, ट्रेन है, कारें मौजूद है ना, तब लोग पैदल चला करते थे। और इस तकलीफ के बावजूद जब वो किसान पहुंचता है, सूरज ढल चुका होता है। खानका का निजाम देखा, लोगों को देखा, लोगों का हुजूम देखा, गरीब नवाज से लोग मिल रहे थे। उसके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी अपनी बात पेश करूं। गरीब नवाज उसके चेहरे को देखते हैं, उसके चेहरे पर थकावट, जिस्म पर कमजोरी के आसार नुमाया है। फौरन फरमाते, सुनो तुम बहुत लंबा सफर करके आए हो, तुम्हारी हाजत रवाई की जाएगी, लेकिन सुनो ये खानकाह है, जाओ लंगर खाने में जाओ, खाना खाओ, रात में आराम करो, सुबह तुम्हारे मुकदमे का हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब वो हैरत में पड़ गया कि अभी तो बातें भी नहीं सुनी और उन्होंने कहा जाओ हल हो जाएगा। कहा फिर उनका हुक्म है, चलो चलते हैं। खानका पहुंचा तो लंगर खाया, रात भर आराम किया। सुबह जब फजर की नमाज हो गई, लोगों का तांता बंधा हुआ था, लोग गरीब नवाज से मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी। जब वो गरीब किसान पहुंचता है ना, तो देखता क्या है कि गरीब नवाज सफर की तैयारी कर रहे हैं। सफर की क्या कर रहे होते हैं? तैयारी कर रहे होते हैं। अब वो हैरत में है कि मैंने तो इतनी मुश्किलें उठाई थी, इतना लंबा सफर करके आया था, अभी मेरा काम नहीं बना और ये कहीं जा रहे हैं। उसने अर्ज करते डरते हुए सवाल किया, हुजूर
मैं अपना मुकदमा आपके पास लेकर के आया था, मैंने कुछ कहना चाहा था, आपने खानका भेज दिया था। मेरी बात यह थी कि मेरे जमीन के टुकड़े पर बादशाह वक्त के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया है, मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया है, मेरी जमीन मुझसे छीन ली है, मैं अपनी वो जमीन लेना चाहता हूँ, वापस पाना चाहता हूँ। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं तुम्हारे ही लिए तो तैयारी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जमीन दिल्ली में है ना, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूंगा। ये है अल्लाह वालों का कैरेक्टर, ये है वो रंग जिसे देख करके दुनिया अपने रंग बदल दिया। ये वो है किरदार। जानते हो आप, वो शख्स हैरत में है कि मैं तो कोई बहुत पावरफुल इंसान नहीं हूं, मैं तो एक कमजोर सा किसान हूं। उसकी बात को ये इतना सीरियस ले रहे हैं लोग, हैरत में। हुजूर आप जा रहे कहा? हाँ मैं जा रहा हूं। इस गरीब किसान के लिए कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं, बहुत बड़ा रुपये वाला अरबपति करोड़पति नहीं था, एक कमजोर किसान था। लोग हैरत में कि गरीब नवाज इस किसान की हाजत रवाई के लिए इतना मुश्किल सफर तय करेंगे। लेकिन अब गरीब नवाज का हुक्म है, सफर तैयार, सफर का सामान तैयार होता है। सरकार अताए रसूल अजमेर से निकलते हैं और कहां पहुंचते हैं? दिल्ली। कहां पहुंचते हैं पता है आपको? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कुछ है या नहीं है? क्या है? हाँ, निजामुद्दीन औलिया है ना। अब जानते हो, जब सरकार गरीब नवाज पहुंचते हैं ना, तो खबर हो जाती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कि अताए रसूल इंदल वली तशरीफ ला रहे हैं। फौरन अपनी खानका से बाहर निकलते थे। बाहर निकल करके देखते हैं कि हज़रत गरीब नवाज अताए रसूल तशरीफ ला रहे हैं। फौरन दस्तबोसी करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल करने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर आपने इतनी तकलीफ क्यों गवारा की? आप मुझसे मुलाकात के मुतमन्नी थे, आप मुझसे मुलाकात चाह रहे थे, तो हुजूर किसी के जरिए एक मैसेज दे दिया होता, कोई पैगाम आ जाता, तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता। इतना लंबा सफर, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत क्यों पेश आई? जानते हो, गरीब नवाज ये नहीं कहते कि मैं तुमसे मिलने आया हूं, बल्कि सुनो, गरीब नवाज फरमाते कि सुनो, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि मैं इस किसान के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे दिल्ली के बादशाह के सिपाहियों ने इस किसान की जमीन पर कब्जा कर रखा, और ये किसान जानते हो अपना नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि ये बेगाना। ये है गरीब नवाज का कैरेक्टर, एक नॉन मुस्लिम किसान है। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार का की हैरत में, हुजूर इस किसान के लिए आप आए, इतने छोटे से काम के लिए आए? हुजूर जानते हैं जिस बादशाह की शिकायत आप कर रहे हैं, वो बादशाह आपके इस गुलाम का गुलाम है। यानी उस वक्त जो बादशाह था वो सुल्तान अल्तमश था, और वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था। हजरत गरीब नवाज से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर अर्ज करते हैं कि हुजूर वो बादशाह वक्त आपके गुलाम का गुलाम है। हुजूर अगर उससे कोई मामला था तो मेरे पास इसी किसान के जरिए एक पर्चा भेज देते, एक खत लिख करके भेज देते, इसका काम हो जाता, आपको इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। इतने छोटे काम के लिए आपने इतनी मेहनत की, आपने इतनी मुसीबतें उठाई। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराने लगते और मुस्कुरा करके फरमाते, कुतुबुद्दीन यकीनन अगर मैं पर्चा लिखता तो काम हो जाता। है बात नहीं? आज भी लोग पर्चे वालों के दीवाने बने बैठे। मुस्तफा करीम के गुलामों, तुम्हें पर्चे और खर्चे के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम रसूल की चौखट से वापस आओ, अपने आप को रसूल के दर का गुलाम बनाओ। हजरत गरीब नवाज फरमाते, सुनो, मैं अगर तुम्हें पर्चे लिख देता तो काम हो जाता, मैं अगर बादशाह के बारे में भी के पास भी एक खत लिख देता तो काम हो जाता, लेकिन सुनो, मैं रब की उस रहमत से महरूम हो जाता कि मेरा रब फरमाता है कि जब कोई बंदा किसी बंदे की मदद के लिए कदम बढ़ाता है तो रहमान के फरिश्ते उसके ऊपर साया कर लेते हैं। मैं फरिश्तों के उन साये से महरूम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसान के कानों से जब टकराती है ना, तो वो हुजूर अताए रसूल की बारगाह में अर्ज करता है, गरीब नवाज जमीन बाद में लेंगे, दीन पहले लेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दुल्हा
अशरफी दूल्हा उर्स मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान जमीन बाद में लेंगे, दीन पहले लेंगे। हुजूर अब वो कलमा पढ़ा दीजिए जिसको पढ़ करके लोग मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे दीन फैला है, ऐसे मजहब फैला है, ऐसे इस्लाम फैला है। ऐसे। आज उन्हीं अल्लाह वालों की बारगाह में हम और आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, मुस्तफा करीम के गुलामों। लेकिन इन अल्लाह वालों ने अगर अपनी जिंदगी गुजारी है ना तो मुस्तफा की शरीयत की रोशनी, सुभान अल्लाह। है बात ये नहीं, अपनी तबीयत की रोशनी में नहीं गुजारी। आप उर्स की तकरीब में आई हैं ना, इसकी महफिल में, उर्स की महफिल में कितने देर से बैठे हुए? कम से कम 5-6 घंटे हो चुके हैं। आराम से हुए या नहीं, है ना? कितने घंटे? 8 बजे से। किसके लिए? अल्लाह के रसूल की रजा के लिए, है ना? अल्लाह के रसूल की खुशनुदी के लिए, है ना? साहिब उर्स का फैजान हासिल करने के लिए, यही ना? कितनी देर से? 6 घंटे की। कम से कम 6 घंटे से बैठे हुए। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, हम में से कितने ऐसे हैं जो इशा पढ़ करके आए और फज्र जा करके पढ़े? मैं किसी के हाथ नहीं खड़े करवाता, वो दूसरे लोग हैं जो हाथ खड़े करवाते हैं। लेकिन मुस्तफा करीम के गुलामों, मैं आपके सामने आपकी सच्ची हकीकत रखना चाहता हूं। मैं एकदम फिक्र नहीं करता कि आपको नहीं पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, नहीं मुलाकात करोगे, उसके आगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा जहरा की चादर ततहीर का सदका है, उन्होंने बहुत नवाजा। बेशक। लेकिन सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से? 6 घंटे से अल्लाह और उसकी रसूल की रजा चाह रहे। कितने घंटे से? 6 घंटे से। लेकिन जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या 6 मिनट की वो फज्र अदा करोगे जो रसूल की आंखों की ठंडक? जरूरत इस बात की, जानते हो अल्लाह के रसूल अगर कुछ मांगे दोगे या नहीं दोगे? दोगे ना? आज तो हम आई लव मोहम्मद के नाम का बैनर लगाते हैं, यकीनन ऐसे हालात आ गए हैं कि अब ये बैनर लगाए जाए और जमाने को सिर्फ बताया ना जाए बल्कि जमाने को करके दिखाया जाए। देखो 1400 साल गुजरने के बावजूद भी मुस्तफा करीम के गुलामों के दिलों में वो मोहब्बत है कि रसूल की जीवन शैली को फॉलो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ना वो कैरेक्टर दे जाओ, वो रंग दे जाओ, वो ढंग दे जाओ। तुम्हारा कैरेक्टर देख करके गैर ये कहें कि 1400 साल बाद जब मुस्तफा के गुलामों का ये आलम है तो रसूलों के इमाम का आलम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल मांगे कुछ दोगे या नहीं दोगे? मैं चंदे की बात नहीं कर रहा, आप डरे नहीं, वरना सोच रहे हो कि कहीं हजरत चंदे नहीं शुरू कर रहे। मैं चंदा नहीं मांगूंगा, आप घबराए नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत से मांगा, और क्या मांगा जानते हो? अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत से मोहब्बत मांगी। अभी अजीजम नदीम रजा फैजी साहब पढ़ रहे थे ना, नबी से मोहब्बत करो, है बात ये? रसूल ने मोहब्बत मांगी। आका फरमाते सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमईन, जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत। किससे ज्यादा? बाप। बाप से ज्यादा? बाप से कम मोहब्बत करता है? बाप से कम मोहब्बत नहीं करता। अरे बाप अगर बीमार हो जाए तो औलाद उसकी सेहत के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा देती। लेकिन आज हमारे माशरे के हालात बहुत खराब हो गए, कुछ ऐसी नालायक औलादें भी पैदा हो गई। मैं एक बात बता दूं, हमारा यंगस्टर्स जो मौजूद है सुने, आज हालात इतने खराब हो गए ना कि हमारे घरों में हमारा यंगस्टर रात भर कब सोएगा? जब फजर की अजान होगी। रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में, है ना? वो 2500 किलोमीटर बंदे बैठे हुए बंदे से जरूर पूछेगा तुमने खाना खाया है या नहीं खाया। लेकिन उसी घर में 2.5 कदम के दूरी पर उसके वालिद मौजूद होंगे, उसकी वालदा मौजूद होंगे, उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है कि बाबा आपने खाना खाया है या नहीं खाया, माँ आपने रात की रोटी खाई है या नहीं खाई। मुस्तफा करीम के गुलामों सुनो, जानते हो माँ का मकाम ये है, अल्लाह के रसूल का फरमान है ना,
आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माँ के कदमों के नीचे। और जानते हो उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, आज हमारी माओ बहनों को बहुत शक है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। यार औरतों पर तो बहुत बैन है। हमारी माए बहनें सुने, जो इज्जतें, जो असमतें, जो रिफतें, जो बुलंदियां, जो मकाम, जो मर्तबा इस्लाम ने उन्हें दिया है ना, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर ने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दुनिया के किसी धर्म ने नहीं दिया, दुनिया के किसी रिलीजियन ने नहीं दिया। मैं कहना चाहूंगा, आपको बहुत शिकायत है कि औरतों पर पर्दे का हुक्म है, औरतों पर हिजाब का हुक्म है, औरतों को बेपर्दा बाजारों में जाने से रोका गया है। मैं कहना चाहूंगा हमारी माए बहन सुने, जरा उस माशरे, उस समाज के हालात के बारे में पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि जिस समाज में बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा दफन कर दिया जाता है। बात ही नहीं जी। माँ बाप के मरने के बाद लोग माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच दिया करते थे। इसी हिंदुस्तान में पति के मरने पर लोग पत्नियों को चिता पर रख करके जला दिया करते थे। है बात ही नहीं। औरत को दुनिया सिर्फ हवस मिटाने का सामान समझा करती थी, लेकिन मुस्तफा करीम की रहमत देखो, जिस बेटी को दुनिया अपने लिए जहमत समझा करती थी, उस बेटी को रहमत बनाने वाली जात मुस्तफा करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस माँ को लोग ले जाकर के मंडियों में बेच दिया करते थे, उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखने वाली जात मुस्तफा करीम की। सुभान अल्लाह। हमारी माए बहनें सुने, जो इज्जतें, जो मकाम, जो मर्तबा, जो स्टेटस उन्हें दामन इस्लाम में मिला है, दुनिया के किसी मजहब और कल्चर। सुभान अल्लाह। और हमारे यंगस्टर से एक बात और सुने, दुनिया में सिर्फ वालिदैन वो हैं, आपका दोस्त आपसे तभी मोहब्बत करेगा जब आपके जेब में पैसे, जब आप रुपये खर्च करेंगे होटलों में जाकर के बैठ कर। है बात ही नहीं। जब, और मैं एक बात बता दूं, सगे से सगा दोस्त भी है ना, वो एकदम पसंद नहीं करता कि मेरी कामयाबी से बढ़ करके मेरा दोस्त कामयाब हो, फौरन कंपटीशन पैदा हो जाए। है बात ही नहीं। अगर आप कम कामयाब हैं, आप कम पैसे कमा रहे हैं और आपका दोस्त ज्यादा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं हसद पैदा हो जाएगा, कहीं ना कहीं जलन पैदा हो जाएगा। अरे दोस्त तो दूर की बात है, भाई भाई से जलन करने लगता है। है बात ही नहीं। अगर मैं कह रहा हूं तो आप मेरा गिरेबान पकड़े। है बात ही नहीं। अगर एक भाई कम कमा रहा है, दूसरा ज्यादा कमाने लगा, तो कम वाले को जलन शुरू हो जाएगी, और ज्यादा वाले को घमंड पैदा हो जाएगा। है नहीं, वो भी अपने घमंड और करफर में रहेगा। लेकिन सुनो, सिर्फ दुनिया में वालिदैन वो हैं कि उनकी ख्वाहिश ये रहती कि मैं जितना कामयाब हूं उससे ज्यादा मेरी औलादे कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिदैन वो हैं कि जिनकी आरजुएं रहती हैं कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा कामयाब हो। है बात नहीं। यही वजह है कि मैं एक बात बता दूं, औलाद अगर नाकारा भी हो ना, और बाप बूढ़ा हो गया हो और मजदूरी कर रहा हो, तो अगर वो औलाद उस बूढ़े बाप से अपने लिए जेब खर्च मांगे, तो बाप अपनी आधी मजदूरी देने पर राजी हो जाता है। बात ये बाप की मोहब्बत है उसके दिल में औलाद के लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यही औलादे जब बाप बूढ़ा हो जाए ना, तो एक बाप का खर्च 10 औलादे को अदा करना भारी पड़ जाता है। फिर वो कंपटीशन करने के लगते, यार सारा हक हम ही अदा करें, दूसरा वाला भाई क्यों नहीं करता। है बात ही नहीं, वो तो मुझसे ज्यादा कमा रहा है। मुस्तफा करीम के गुलामों, अपने आप को अल्लाह के रसूल के दर का वफादार बनाओ, माँ बाप का एहतराम करो। और मैं एक और बात बताऊं, हमारी माए बहनें सुने, ये इस्लाम की दौलत है, ये दामन इस्लाम का फैजान, मुस्तफा करीम का फैजान है कि जानते हो, आज यही वजह है कि 70 साल की उम्र में भी एक बुढ़ा अगर अपने कमर पर बोझ उठा रहा है, अपने जिस्म पर लकड़ियों का गट्ठर बांधे चल रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि मेरी घर में मेरी बेटी, उसके हाथ मुझे पी ले। है बात ये नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि अपने आप को मुस्तफा का वफादार बनो। वो आका फरमाते, सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि,
तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, जब तक मुझसे अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत। किससे ज्यादा? बाप से ज्यादा। बाप से कम मोहब्बत करता है? कम नहीं करता। लेकिन आका फरमाते हैं, सुनो, तुम्हें हमसे बाप से ज्यादा मोहब्बत करना है, और बाप ही की कैद नहीं है बल्कि औलाद से ज्यादा तुम्हें हमसे मोहब्बत करना है। किससे ज्यादा? औलाद। औलाद तो हमारे खून का कतरा है, औलाद तो हमारे जिस्म का हिस्सा है। औलाद तो वो है कि जिसके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम ऑफिसों में बैठ करके न जाने कितनी रिश्वतें लेते हैं। औलाद तो वो है कि जिसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद कर देते हैं। औलाद तो वो है कि जिसके लिए न जाने कितनी बेईमानियां करते हैं। है बात ही नहीं। औलाद से कोई कम मोहब्बत करता? आका फरमाते, सुनो, तुम्हें हमें अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करना है, और बाप और औलाद ही की कैद नहीं बल्कि वन्नास, हर इंसान से ज्यादा। किससे मोहब्बत करना है? हुजूर से। अल्लाह के रसूल से। और जानते हो वन्नास के बाद जानते हो अजमईन है। अजमईन, इसने हर एक चीज को घेरे में ले रखा है, यानी बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर एक चीज से ज्यादा किससे मोहब्बत करोगे? अल्लाह के। किससे मोहब्बत करना है? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना है, हर एक चीज से ज्यादा। अब सवाल होता है, या रसूलल्लाह, आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करना? होगा या नहीं? होता है ना। एक छोटा सा बिजनेस भी हम करते हैं तो उसके के पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस। तो सवाल होगा, या रसूलल्लाह, आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करना? तो मैं एक बात पूछूं, आप बताएंगे? हमारी बातें समझ रहे हैं या नहीं? हमार कोथा बुझते पालेन घूम कोरेन की तकरीर सुनेंगे आप? तकरीर सुनोगे या सोओगे? सुनोगे? सुनने के बाद क्या करोगे? अमल करोगे। और अभी तकरीर खत्म होने के बाद क्या करोगे? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। नमाज पढ़नी है आपको या नहीं? उर्स साहिब उर्स के मजार पर आए हो ना, इन्होंने अपनी जिंदगी अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक। सुभान अल्लाह। लिहाजा इनके उर्स में आए हो तो अगर इनका फैजान चाहते हो तो अपने आप को रसूल के दर का वफादार बनाओ, अपनी पेशानियों में सजदे की तड़प पैदा करो। या रसूलल्लाह, आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करना है? तो जानते हो, मैं एक बात बताऊं, आपके यहां कोई मरता या नहीं है? मरता है? अच्छा, मरता है तो फिर क्या होता है? जनाजा होता है। फिर जनाजा होता है, क्या होता है जनाजे में? जानते हो, जिस घर के लिए, जिस घर को उसने अपने, जिस घर के लिए उसने अपनी आखिरत बर्बाद की थी, है या नहीं? जिस घर को बनाने के लिए पड़ोसियों से न जाने कितने झगड़े किए थे, जिस 1 फीट जमीन बढ़ाने के लिए न जाने कितनी रिश्वतें दी थी, उसी घर से उसे निकाला जा रहा हो। है बात या नहीं? है ना। जिस घर को देख करके वो नाज किया करता था, उस घर में अगर हम में से किसी का इंतकाल होता तो घर वाले पहले तो थोड़ी देर रोएंगे, रोने के बाद जब थोड़ा सा संभलते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को खबर करते हैं, या नहीं? भाई बता दो फला साहब का इंतकाल हो गया। फौरन फोन करेंगे, साहब फला साहब का इंतकाल हो गया। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त और अहबाब को बताओगे या नहीं? जब बताते हो ना तो उधर से क्या जवाब मिलता है? उधर से जो फोन रिसीव करता है ना, वो फौरन कहता है, अच्छा इंतकाल हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? यही सब पूछता है नहीं, है ना। लेकिन जानते हो, मैं एक सच्ची बात बताऊं, सामने वाला इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, सब कुछ पूछेगा, लेकिन फोन तब तक डिस्कनेक्ट नहीं करता जब तक वो आपसे ये ना पूछ ले, बताओ जनाजा कब निकलेगा। यही पूछता है नहीं? बताओ, जिस दुनिया के लिए उसने अपनी आखिरत बर्बाद की थी, जिस घर के लिए उसने न जाने कितनी बेईमानियां की थी, जिस घर के लिए उसने न जाने कितने झगड़े और फसाद किए थे, बताओ उस घर से उसे निकालोगे? फिर जानते हो, हर बेटे की निगाह बाप की घड़ी पर होती, हर बेटे की निगाह बाप की अंगूठी पर होती, मुझे मिल जाए,
अगर रुपयों का पर्स है तो सोचता है यार मैं निकाल लूं, है बात ही नहीं। जी ये बेशक। सच्ची बातें मैं नहीं कह रहा हूं तो बताया, है ना। फिर जानते हो, फिर उस वक्त हालात ऐसे हैं कि उसके कपड़े फाड़े जा रहे होते हैं, उसके बदन पर अगर बनियाइन होती है ना तो उसे कैंची से काट करके अलग, है ना। और फिर जानते हो सारी चीजें जनाजे को नहलाने के बाद, कफनाने के बाद फिर ऐलान होता चलो जिसने नहीं देखा है अब देख लो, होता है या नहीं? क्यों क्यों करते हो ऐलान? क्योंकि अब देख लो, अब देखने के बाद ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, अब तो ये दफन हो जाएगा, अब फिर ये चेहरे को तुम नहीं देख पाओगे। देखते हो या नहीं? हमारे यहाँ तो होता है, देखते हैं या नहीं आप? है? देखते हो ना आखिरी बार। लेकिन मैं एक बात बता दूं मुस्तफा करीम के गुलामों, हमारा कैरेक्टर इतना खराब हो चुका है, हम इतना गिर चुके हैं, जब हम देखते हैं ना मुर्दे को, देख करके जब वापस लौटते हैं तो कहते हैं देखो उसका रंग कितना काला हो गया, देखो उसका जिस्म किस कदर फूल रहा है। मुस्तफा करीम के गुलामों, हम उस मुर्दे की गीबत कर रहे हैं, हम उस मुर्दे का ऐब बयान कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम का फरमान है कि जो मैयत को गुस्ल देने वाले लोग होने चाहिए ना, वो अमानतदार होने चाहिए, दयानतदार। क्यों अमानतदार होने चाहिए? क्यों? ताकि मैयत में कोई ऐब देखे तो जमाने को बताते ना फिरें बल्कि छिपाते फिरें। जानते हो फिर क्या होता है? फिर जनाजा तैयार हो गया होता है, फिर उसे कब्रस्तान की तरफ लेकर के जाते हैं, और अगर ऐलान 4 बजे का है और अगर 4:15 बज जाए तो जानते हो मजमे में शोर होता है, यार मिट्टी का ऐलान 4 बजे का था, 4:15 कैसे बज गए? है बात नहीं। वो दोस्त जो आपकी जिंदगी में घंटों आपका होटलों पर बैठ करके इंतजार करते था, लेकिन आपकी आंखें बंद होने के बाद उसका 10 मिनट इंतजार करना भारी पड़ जाता है। मजमे में एक शोर होने लगता है, यार जब 4:15 पर करना था तो 4 बजे का ऐलान होता या नहीं? है बात ये नहीं। और जानते हो बाप बहुत मोहब्बत का दम भरता है, लेकिन आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ जाने के लिए तैयार। बीवी शौहर उसका शरीके हयात है, लेकिन आज उस अंधेरी कब्र में आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्त और अहबाब जिन्हें 10 मिनट ज्यादा इंतजार बर्दाश्त नहीं। जानते हो मुस्तफा करीम फरमाते, सुनो मैं तुमसे उनकी मोहब्बत नहीं मांग रहा जो तुम्हारे जिस्म से उम्दा लिबास उतार करके, जो तुम्हें आलीशान घरों से निकाल करके वीराने में छोड़ आएंगे, बल्कि सुनो मैं तुमसे उस रसूल की मोहब्बत मांग रहा हूं कि जिस अंधेरी कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, जिस अंधेरी कब्र में तेरी बीवी नहीं आएगी, जिस अंधेरी कब्र में तेरे दोस्त और अहबाब नहीं आएंगे, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए मदीने से मकीने गुंबदे खजरा तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दुल्हा, उर्स मुबारक, उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस रसूल से मोहब्बत करना है कि जिस अंधेरी कब्र में हमारे रिश्तेदार अजीज और अकारिब नहीं आ रहे हैं, उस अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए अल्लाह के रसूल मदीने शरीफ से तशरीफ लाए। लिहाजा अपनी मोहब्बतों को सच्चा करें, अपने आप को रसूल के दर का वफादार बने, अपनी बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखें, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाएं, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें। अल्लाह के रसूल का एक फरमान सुनाऊं, उसके बाद तकरीर खत्म। जानते हो अल्लाह के रसूल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जानना है आपको? किसने कहा है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? जन्नत में। किस रसूल ने कहा? ये उस रसूल ने कहा ना, हमारा ईमान और यकीन है कि वो रसूल जो कह दे वो हो जाए। ऐ बात ही नहीं, रसूल ने इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया, रसूल ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया, रसूल ने इशारा किया तो उंगलियों से चश्मे जारी हो गए, रसूल ने इशारा किया तो दरख्त खींच करके बारगाह में आ गया। अरे वो रसूल जो कह दे वो हो।
वो फरमा रहे हैं कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा इल्ला मन, मगर वो जिसने इनकार किया, यानी जिसने इनकार किया वो जन्नत में नहीं जाएगा। यही तो है ना, जब सहाबा ने ये जुमले सुने ना तो उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए, रोने लगे, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? वो सहाबा जो रसूल पर अपना तन मन धन सब निछावर कर गए, जब उन्होंने ये सुना ना कि जिसने इनकार किया वो रोने लगे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? मुस्तफा करीम हम आपको देखते नहीं हैं तो बेचैन हो जाते हैं, मुस्तफा करीम हमारी औकात की आपके हुक्म की रूगर्दानी करें, या रसूल अल्लाह हमारी तो कैफियत यह है कि हमें भूख लगी होती है, हम आपके रुखे वद्दुहा को देखते हैं और हमारी भूखों का खात्मा, या रसूल अल्लाह हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे ज़ेबा को देखते हैं और हमारी प्यासों का खात्मा हो जाता है, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत की कैफियत यह है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने, सुभान अल्लाह, बात ही नहीं। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका फरमाते सहाबा सुनो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? आका फरमाते सहाबा सुनो, मन अतानी फकद दखलल जन्नह व मन आसा फकद अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में। कहां जाएगा? जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, वह मन आसा, और जिसने ना मानी फकद अबा, उसने इनकार किया। किसी पर कोई कमेंट्स करना मकसद नहीं है, किसी को टारगेट बनाना मकसद नहीं है, पड़ोसियों पर निशाना लगाना मकसद नहीं है, भाइयों को रुसवा करना मकसद नहीं है, यंगस्टर्स पर कमेंट्स पास करना मकसद नहीं है, बहू बेटियों को निशाना लगाना मकसद नहीं है। अल्लाह के रसूल का फरमान सुने और अल्लाह के रसूल के फरमान को अपने लिए मीजान और तराजू बनाएं और अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या आज हमारी बहू बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रही? आज हमारे कौम का नौजवान जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहा है? मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छोड़ रहे हो, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे? और हमारा यंगस्टर सुने, जब हम खुद रात भर व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहेंगे तो क्या हम अपनी बहन को मना कर पाएंगे कि तुम बात मत करो? मना कर सकते हो? मुस्तफा करीम के गुलामों, अल्लाह जैसा भोग वैसा कर। अगर आज आपने अपने माँ बाप का एहतराम नहीं किया तो आने वाले दिनों में आपकी नस्लें आपका एहतराम नहीं। अगर आज आपने किसी की बेटी की इज्जत नीलाम की तो कल आपकी भी बेटी होना है और उसकी इज्जत नीलाम। लिहाजा अपना कैरेक्टर संवारो, अपना किरदार संवारो, अपनी बहू बेटियों का लिबास सलामी रखो। और जानते हो आज हमारे ज़ईफ माजरत के साथ अगर सच्ची बातें में मरो मेराब से नहीं होंगी तो कहां से होंगी? होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां ले और किसी के ऐब तलाशी, फला की बेटी ऐसी है, फला की बहू ऐसी, फला का बेटा आवारा है तो फला का बेटा आवारा है। मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा करीम के गुलाम, अल्लाह के रसूल की इस महफिल में आए, मीलाद की महफिल है, साहिबे उर्स का फैजान है। और मैं एक बात बता दूं, अल्लाह वालों की महफिल में बंदा अपनी मर्जी से नहीं आता जब तक इन अल्लाह वालों का इशारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। यही वजह कि न जाने कितने आए थे और लौट करके चले, लेकिन दुआ तक वही रहेंगे जिन्हें वो चाहते। बेशक इख्तिताम पजीर वही करेंगे जिन्हें अल्लाह वाले पसंद फरमाएंगे। अल्लाह वालों ने आपको पसंद किया है कि आप अभी तक जमा बैठे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इनकी बारगाह में आए हो तो मैसेज ले जाओ, वो पैगाम लेकर के जाओ। ये उर्स की महफिलें क्यों होती पता है? सिर्फ लंगर खाने के लिए नहीं होती, सिर्फ गली और कूचे सजाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये जो महफिलें होती हैं वो आपके सोए हुए जज्बात को जगाने के लिए, वो आपके दिलों में ईमान का दीपक जलाने के लिए, वो आपको बताने के लिए होती है कि अपना दीन और मजहब आपसे क्या मांग रहा है और आपसे क्या कह रहा है, मुस्तफा करीम की शरीयत हमें क्या हुक्म दे रही है। लिहाजा अगर उस मकसद को भूल करके हम आए और हमने मेला घूमा और टहला और मिठाइयां खरीदी और वापस लौट गए तो यकीनन साहिब उर्स का फैजान
साहिब उर्स का फैजान तब हम पर होगा जब हम इस उर्स में आए और यहाँ उलमा का बयान सुने, उनके मैसेजेस को अपने सीनों से लगाएं और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है तो मुस्तफ़ा करीम के कैरेक्टर को अपनाना पड़ेगा। बहु बेटियों का लिबास इस्लामी रखना पड़ेगा। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाना पड़ेगा। कुरान की तालीम से वाबस्ता होना पड़ेगा ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है, आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि कोई हमारे कान में अजान देता है तो कोई सलात पुकारता है। ये दीन जो हम तक पहुंचा है ना, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं तब दीन हम तक पहुंचा। नबी के शहजादों ने जाने दी हैं तब दीन हम तक पहुंचा है। हुजूर गरीब नवाज ने संजर की जमीन को खैराबाद कहा है तब दीन हम तक पहुंचा है। मखदूमुल आलम ने न जाने कितनी मशक्कतें उठाई हैं तब दीन हम तक पहुंचा है। हुजूर आईने हिंद ने कुर्बानियां दी हैं तब दीन हम तक पहुंचा है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने समनान के तख्त को ठोकर मारा है तब दीन हम तक। लिहाजा ये जो दीन पहुंचा है बहुत सी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। लिहाजा इस दीन की हिफाजत के लिए जरूरत है कि अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से वाबस्ता रखें, बहु बेटियों का लिबास इस्लामी रखें ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुंचे। क्योंकि कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना।